कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में किसे कौन सी सीट मिलेगी, किसे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर चर्चा बहुत तेज है। तो वहीं इन सब के बीच सबकी नजरें इस लिस्ट में राहुल गांधी पर भी रहने वाली हैं कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या वो इस बार अमेठी से ताल ठोकेंगे या फिर वायनाड से ही लड़ेंगे, या फिर वो अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन वायनाड से जीत और अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह अमेठी से दूरी बनाई वो कई सवाल खड़े करता रहा है। हालांकि खबरों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल है और राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। इस बार राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, साल 2009 में परिसीमन के बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी ने एक तरह से अमेठी से दूरी बना ली और राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी को अमेठी से सिर्फ अमेठी की सीट से लड़ने की चुनौती दे रही है। सुनिए। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी, अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव राहुल के अमेठी के हारने की वजह से कांग्रेस को जो झटका लगा वो उससे उबर नहीं पाई है? ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि राहुल अमेठी से ताल ठोकेंगे या फिर वायनाड के ही सहारे रहेंगे। इसके पीछे भी कई कारण हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल के वायनाड से लड़ने पर दक्षिण में कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि उत्तर में तो फिलहाल हालत ठीक नहीं है और इसलिए फोकस दक्षिण की तरफ ज्यादा है और अल्पसंख्यक वोटरों की वजह से वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। राहुल की उम्मीदवारी तय करने से पहले कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के सुप्रीमो पनाकार्ड हैदर अली शिहाब थंगल से भी बातचीत की है और इसके अलावा राहुल गांधी के सपोर्ट के लिए लेफ्टिनेंट मुल्लापल्ली रामचंद्रन, केसी वेणुगोपाल, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी और विपक्षी नेता रमेश चेन्निथल्ला को वायनाड में तैनात किया गया है। ये सभी नेता नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे ताकि राहुल गांधी देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए फ्री रहे। अब सवाल यह है कि जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, यानी कि देश के हिंदी बेल्ट की सबसे बड़े राज्य में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरा दमखम के साथ लगना चाहिए था, वो उसे दरकिनार कर केवल राहुल गांधी को जिताने के बारे में सोच रही है, वो भी सिर्फ दक्षिण से। और इसलिए कि राहुल गांधी के वहां पर जीतने से दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। और अगर ऐसा ही होता है तो कांग्रेस के सामने खुद को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का जो मौका था, शायद कांग्रेस उसको खो दे, क्योंकि बीजेपी नेता जिस तरह राहुल के केवल अमेठी से लड़ने को लेकर चुनौती दे रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। और लगभग यही हाल सोनिया गांधी की सीट रायबरेली पर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।